इस बीच देश ने 2 प्रधानमंत्री देखे। देश की सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पर कई सुधार किए। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो एक भी बार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हर बार वो सहयोगी दलों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2012 आते आते पार्टी को इतना मजबूत कर दिया कि 2012 में उनके बेटे अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए और उनकी सरकार ने 5 साल का टर्म पूरा भी किया। मुलायम सिंह यादव साल 1996 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। यादव वो इस पद तक राजनीतिक विरोधी भी करते हैं। पिछले दिनों संसद में पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की थी। मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूरी ने माना कि यादव का विधि और न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में भाईचारा पैदा करने में सहयोग दुनिया भर में लाजवाब है। 10 अक्टूबर 2022 को 82 साल की उम्र में गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव ने सुबह 8:15 पर अंतिम सांस ली। मंगलवार को मैनपुरी जिले के सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मुलायम सिंह यादव एक सहज और सुलभ राजनेता इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया उन्होंने और सैफई की जनता के साथ पूरे प्रदेश और देश की जनता अब उनको आखिरी विदाई दे रही है, अंतिम विदाई दे रही है। अब से थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों बाद अंत्येष्टि का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और पंचतत्व में नेताजी विलीन हो जाएंगे। मैंने नेताजी का परिचय सुलभ इसलिए राजनेता कह के करवाया क्योंकि आप कभी भी उनके घर जाइए, हमेशा आप देखेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, आम जनता लाइन में खड़ी होकर के अपने जो उनके आवेदन होते थे उनको लेकर के उनका इंतजार करते थे। मुलायम सिंह यादव हर आवेदन पर गंभीरता से विचार करते थे और उनके पास एक लाल कलर की अटैची हुआ करती थी, एक ब्रीफकेस हुआ करता था। जिन लोगों को नहीं देख पाते थे उनके आवेदन को, उसको उसमें रख लेते थे। और मैंने कितनी बार देखा कि जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचते थे तो सारे आवेदन को खोल करके एक एक आवेदन पढ़ते थे और जरूरी दिशा निर्देश देते थे। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात और भी मशहूर थी कि जिसको उन्होंने डांट दिया उसका काम समझो हो गया। आप आड़े तिरछे काम, लोग ऐसे ऐसे काम लेके उनके पास जाते थे। एक मुझे याद है, एक व्यक्ति अपने बेटे को लेके गए थे और कह रहे थे इसको पुलिस में भर्ती करा दो। नेताजी ने कहा कि इसकी हाइट छोटी है, 5 फुट 3 इंच का है, पुलिस में कैसे भर्ती होगा? उन्होंने कहा तभी तो तुम्हारे पास आए हैं, मुलायम सिंह नाम है तुम्हारा, 5 फुट 6 इंच होता तो कोई भी भर्ती करा देता। तो नेताजी को ऐसे ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ता था, उनको भी समझा के बुझा के किसी तरह से काम निकालना होता था। सहज और सुलभ इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेताजी को पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनका हाथ पकड़ सकता था, उनका हाथ फिजिकली पकड़ लेते थे लोग, उनसे झगड़ते थे, लड़ते थे अपने काम के लिए या चुनाव में टिकट के लिए और वो झिड़कते थे उनको। ये जो मोहब्बत का रिश्ता था नेता और कार्यकर्ता के बीच, वो बिरले देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चार्टर्ड फ्लाइट में चलते हैं इस देश में। आप मुलायम सिंह यादव कई मौकों पर वो भी चार्टर फ्लाइट पे जाते थे, लेकिन आप उनको देखते थे दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, अक्सर आपको वो पैसेंजर फ्लाइट में मिल जाया करते थे और अपने बगल में जो लोग बैठे हैं उनसे बातें करते थे, उनसे समझते थे स्थितियों को। जो कार्यकर्ता उनसे मिलने आता था, अमूमन ज्यादातर लोगों को, जब तक उनकी याददाश्त उनका साथ दे रही थी, नाम से पहचानते थे और नाम से बुलाते थे। उनके पिता तक का नाम उनको याद होता था। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए जब जाते थे, मैं एक बार उनके साथ चुनाव में यात्रा कर रहा था हेलीकॉप्टर में, तो अब आजमगढ़ की सीमा खत्म हो रही है, अब मऊ की सीमा शुरू हो रही है। ये फला नदी है, ये घाघरा नदी है, यहाँ पे बांध मैंने बनवाया था, ये पुल जो है 30 साल पहले बना था, ये पुल, इसकी मरम्मत करानी है। इस गांव में हमें वोट एक भी नहीं मिलता, इस गांव में क्षत्रियों का गांव है, ये यादवों का गांव है, ये मुसलमानों का गांव है। मुलायम सिंह यादव ने साइकिल के जरिए और कार के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को नापा था, पूरी नब्ज पकड़ते थे और जानते थे। और आप देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन करना था परिवार में और पार्टी में, जब लीडरशिप, जो नेतृत्व है वो अखिलेश यादव को देना था, आप देखिए कितने ही शिवपाल यादव के अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से अखिलेश यादव को फुल टर्म 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किस तरह से गोटियां बिछाई थी सियासत में। और नेताजी के बारे में जब सहज और सुलभ कहते हैं आप, उसी समय वो ऐसी चाल चल देते थे कि सामने वाला विरोधी चित्त हो जाता था। कई उदाहरण मेरे सामने, जैसे एक, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बनने वाले थे, चुनाव लड़ना था, कांग्रेस उनका नाम घोषित नहीं कर रही थी और मुलायम
घर पर दिल्ली चलते थे, जिससे वो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के अखाड़े में अपने विरोधियों को, पहलवानों को चित किया करते थे। सियासत में भी वही चाल वो चला करते थे। अचानक लोकसभा में मुलायम सिंह यादव का खड़े होकर कह देना कि प्रधानमंत्री के लिए मैं उम्मीद करता हूं और उनको शुभेच्छा देता हूं कि अगली बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएं, मुलायम सिंह की इसी शख्सियत का एक नजारा था और एक उनका देखने वाला ये रूप भी था। और यही शख्सियत है जो कि इस वक्त हजारों की संख्या में जो चाहने वाले हैं नेताजी के, उनको खींचकर सैफई लेकर आई है। और सिर्फ इतना, बल्कि आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव भी इस वक्त अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैफई पहुंच चुके हैं। और ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं नेताजी का, जिस तरीके से आपको लगातार हमारे सहयोगी भी बताते रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता को अपने नाम से वो जाना करते थे। और अब से थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी अनुपमा जिस तरीके से साइकिल जो चुनाव चिन्ह था उसकी कहानी बता रही थी, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपने संघर्षों के दिनों में एक एक घर, एक एक दरवाजे की कुंडी खटखटाई है, लोगों के बीच तक पहुंचे हैं और साइकिल का सहारा लेकर वो सफर ये तय किया करते थे। और उनके जो परम मित्र थे दर्शन सिंह, वो उन्हें साइकिल पर बिठाया करते थे, साइकिल चलाते थे और ये पूरी यात्रा उन्होंने इसी तरीके से पूरी की है। तो जमीन से जुड़े नेता थे, ये बड़ी वजह है कि उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। अनुपमा। तो अरुण देखिए, आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जैसा सहज नेता होना आज के दौर में मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक वाकया बताती हूं, किस तरीके से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ में जो एक सबसे बड़ा वोट बैंक जुड़ा रहा वो है मुस्लिम वोट बैंक, और किस तरीके से उसके सहारे ही मुलायम सिंह यादव समूचे समाजवादी पार्टी अब तक राजनीति करती रही। इसी से जुड़ा एक वाकया है कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं और मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात होती है। मुलायम सिंह यादव की वो पीठ ठोककर किस तरीके से आयुष्मान का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो एक पत्रकार पूछते हैं, जब आप इतने से आशीर्वाद दे रहे हैं तो अपने साथ क्यों नहीं बुला लेते हैं? तो वो बड़े सहज तरीके से जवाब देते हैं कि मुलायम सिंह जैसे नेताओं की आज जरूरत है उस अल्पसंख्यक समाज को, उस मुस्लिम समाज को जिसकी आवाज, जिसका व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता ऐसा नहीं रहा है। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव जैसे नेता की, तो मुलायम यादव जैसे नेता भले ही वो ही क्यों ना कर रहे हो। तो ये तरीका था मुलायम सिंह यादव के राजनीति करने का, जिसका जिक्र अरुण भी कर रहे थे कि वो एक एक चीज जानते थे। मैं आपको यहाँ का बताती हूँ क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप यहाँ का भी पूछेंगे एक एक गांव के बारे में मुलायम सिंह यादव आपको बता सकते हैं कि ये बकेवर है, ये लखना है, ये औरैया के लिए रोड जाती है, ये तमाम रास्ते हैं। तो ये तरीका था मुलायम सिंह यादव की राजनीति करने का। और शायद ये इसलिए भी क्योंकि आज जब आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं जिसमें बड़े बड़े कॉन्वॉय चलते हैं, नेता राजनेता अपने अपने रथ से चलते हैं, खुद अखिलेश यादव भी बड़े बड़े रथ से अपनी यात्रा को करते हैं, वहीं मुलायम सिंह यादव ने जब